अपने कारनामों की वजह से आम आदमी पार्टी ऐसे फंसी है कि उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल के घर का मामला हो या फिर कथित शराब घोटाले का, पार्टी इन तमाम मुद्दों पर बैकफुट पर है। सवालों से घिरने के बाद पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल ईडी की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक के लिए बढ़ा दी है। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह झल्ला गए हैं। सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन केजरीवाल और संजय सिंह इसके लिए भी पीएम मोदी को ही निशाना बना रहे हैं। इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हो मोदी जी, पर उसके जज्बे को नहीं तोड़ सकते। वो भारत माँ का एक सच्चा देशभक्त और बहादुर सिपाही है, किसी कायर और भ्रष्ट पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले को लेकर भी उन्होंने ट्वीट करते हुए सिसोदिया का जिक्र किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी जी ने गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वालों को जेल में डाल दिया और महिला खिलाड़ियों का शोषण करने वालों को गले से लगा लिया। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी जी कितनी भी साजिश कर ले, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम रोक नहीं पाएंगे। दरअसल न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद जब मनीष सिसोदिया कोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोदी जी जितनी साजिश कर ले, लेकिन केजरीवाल के काम को रोक नहीं पाएंगे दिल्ली में। इसी को लेकर केजरीवाल और संजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं। मतलब अपने आप को कट्टर ईमानदार नेता कहने वालों को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, उसके लिए भी मोदी ही जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी इस वक्त हताश और निराश नजर आ रही है, तभी तो पार्टी के नेता ऐसे बयान देकर अपनी फजीहत करवा रहे हैं। आपको बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सिसोदिया को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि प्रथम दृष्टया सबूत उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जज ने यह भी कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की बीमारी उन्हें इस मामले में जमानत देने का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने वाले सिसोदिया की क्षमता से इनकार करना असंभव है। इसके पहले सीबीआई की ओर से जांच की जा रही मामले में गुरुवार को इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली GNCDT की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है। सीएम केजरीवाल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिस कारण सरकार के कई मंत्री जेल पहुंच गए और अब आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए संगठन के स्तर से भी बुरी खबर आ रही है। सीएम केजरीवाल पर अपने निवास स्थान की साज सज्जा के लिए सरकारी 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगा है, जिसके बाद भाजपा ने सीएम आवास के बाहर कई प्रदर्शन किए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से देने का मन बनाया, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने अपना प्रस्तावित धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक अटकलों का बाजार सियासी कयासों से भर गया और लोगों ने बात करनी शुरू कर दी कि अब आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण पर खर्चे गए 45 करोड़ रुपए के मामले को लेकर सीएम आवास के बाहर विशाल प्रदर्शन किया था। इस मामले के सामने आने के बाद से ही बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन के जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी शुक्रवार को एक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन खबर के मुताबिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये प्रदर्शन रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को रद्द किए जाने का दावा करते हुए बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल मैदान से भागे, बीजेपी के आगे किया सरेंडर। बीजेपी के खिलाफ शुक्रवार को घोषित प्रदर्शन वापस लिया गया। आम आदमी पार्टी के सीएम के बंगले पर 45 करोड़ रुपए उड़ाने के बाद लगे आरोपों का कोई जवाब नहीं दे पा रही है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि बीते कई दिनों से सीएम केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री को लेकर अनलकर बातें कर रहे हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन था, उसे अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया। हमारे सूत्र बताते हैं कि इनके पास प्रदर्शन के लिए 400 कार्यकर्ता भी इकट्ठे नहीं हो पाए थे। इस वजह से उन्होंने अपने प्रदर्शन को रद्द कर दिया और बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अब पूछ रहे हैं कि बंगले पर खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए का हिसाब दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं देते। तो देखा आपने कैसे अरविंद केजरीवाल और पूरा आम आदमी पार्टी इस समय बैकफुट पर है, क्योंकि सरकारी पैसों से कुछ भी न लेने का वादा करने वाले सर जी अब सब कुछ ले रहे हैं।
अपने बयानों की वजह से घिरे राहुल गांधी अब कोर्ट से रहम के लिए हाथ फैला रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी को ऐसा झटका लगा है जिससे वो अब बेचैन हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। शनिवार को कोर्ट में राहुल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मर्डर नहीं किया है। अगर दोष सिद्ध पर रोक नहीं लगाई गई तो वो 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजनीति में 1 सप्ताह भी लंबा वक्त होता है। 8 साल में तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर ही खत्म हो सकता है। सिंघवी की दलीलें पूरे होने के बाद जस्टिस हेमंत पच्छक ने कहा कि अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रख लेना चाहिए। 2 मई को इस मामले का निपटारा कर देंगे। मैं भी 5 मई के बाद फ्री नहीं हूं। मैं भारत से बाहर जा रहा हूं, इसीलिए ये सब जल्द ही समाप्त करना होगा। आपको बता दें कि बीते 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई थी। कांग्रेस नेता ने कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल गांधी की तरफ से पेश एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कोई गंभीर अपराध नहीं है, उन्होंने मर्डर नहीं किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। हम आरोप साबित होने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ तो उन पर 8 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। राजनीति में 1 सप्ताह भी लंबा वक्त होता है और 8 साल में तो उनका राजनीतिक करियर ही खत्म हो जाएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने नवजोत सिंह सिद्धू का उदाहरण देते हुए कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकती है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया पूर्णेश मोदी बयान भी पढ़ा और साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या विजय माल्या किसकी जाति से नहीं आते, तो शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुई। मोदी सरनेम कई जातियों में आता है, उपनाम मोदी कई जातियों और समुदाय में पाया जाता है। शिकायतकर्ता ने कैसे तय किया कि राहुल गांधी ने केवल उन्हीं के बारे में बात की है। कर्नाटक चुनाव में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने फिर से सेल्फ गोल कर लिया है। 2014, 19 और 22 गुजरात चुनाव में जो गलती की थी वही गलती कांग्रेस ने ठीक कर्नाटक चुनाव से पहले भी कर दी है। कांग्रेस ने जब जब प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं तब तब उन्हें उनकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। और अभी हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जहरीले सांप की उपमा दे दी थी, जिसके बाद जब प्रधानमंत्री की कर्नाटक में रैली हुई तो बहुत हद तक कांग्रेस को झटका लगा होगा। क्या हुआ ऐसा कि जब मोदी कर्नाटक पहुंचे जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी? चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की लड़ाई के लिए बीजेपी का अभियान शनिवार से नया मोड़ ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में मेगा रोड शो और फिर 3 सार्वजनिक रैलियों के साथ ही भाजपा का प्रचार आक्रामक हो गया है। पीएम मोदी 10 मई को होने वाले चुनाव के प्रचार अभियान के तहत 7 मई तक 4 रोड शो में भाग लेने के अलावा विभिन्न जिलों में 19 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने की उम्मीद से अपने दम पर लड़ रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में मैदान में उतरे हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में सत्ता बनाए रखने के प्रयास में नरेंद्र मोदी ने रोड शो और रैलियों का आयोजन शुरू कर दिया है। अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीला सांप वाली टिप्पणी को लेकर भाजपा बेहद आक्रामक है। सभी नेता अपनी रैलियों में उस बयान का जिक्र कर रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने भी खड़गे पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने अब तक 91 बार उन्हें अलग अलग तरह की गालियां दी हैं। कांग्रेस पर कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का अपमान करने का भी आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि पार्टी ने बाबा साहेब आम्बेडकर और वीर सावरकर को भी अपशब्द कहे हैं। कर्नाटक में 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पहली बार प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि लोग उनकी गलतियों का वोटों से जवाब देंगे और कांग्रेस नेता बीजेपी पर जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।